प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। 10 मिनट का प्रोग्राम, कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में समाप्त हो। वैसे आज का अध्याय थोड़ा छोटा है और हम पढ़ेंगे पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, एलिया होरेब पर्वत पर। एलिया ने अभी तक जो किया है ना, वो तो आपको पता है, अकाल की समाप्ति हुई है। और अब चैप्टर 19 में देखेंगे, लिखा है पहले वचन में, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। कभी कभी हम घबरा जाते हैं। एलिया वॉज वेरी करेजस मैन, दो फिर भी उसके साथ सिचुएशन ये थी कि वो भी डर गया, क्योंकि इजेबेल का जो व्यवहार था वो सबको पता था। इजेबेल जो है वो क्या है, राइट, सबको पता है कि उसका काम क्या है, उसने जो पहले जो किया वो सबको पता है। तो एलिया भी जो है डर गया। चौथे पद में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। है ना, लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर, मनुष्य जो है रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से। यहाँ पर जो रोटी उसको मिली वो ऐसी रोटी थी जो 40 दिन 40 रात चलने के लिए उसे सामर्थ्य देती है। प्रभु ऐसी रोटी हमको दे ताकि देश में ना अकाल की समस्याएं खत्म हो जाए। परमेश्वर भला है, वो जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, वर्स 9 पद में लिखा है, वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। मतलब एलिया को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो अब सवाल परमेश्वर ने पूछ लिया उससे, तेरा यहाँ क्या काम। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर यह शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मेला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हेजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और उन्होंने उसे चूमा। मतलब 7000 इजरायली ऐसे थे जो यहोवा का भय मानते थे। उनको यहोवा ने कहा कि मैं इनको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने ना तो उनको चूमा और ना उनके आगे घुटने टेके, ना उनके आगे सर झुकाया। बाकी सबको मैं मार डालूंगा, और जो भी कोई बचेगा उसको दूसरा मार डालेगा, दूसरे से बचेगा जो तीसरा मार डालेगा। एक सीधे शब्दों में देखिए, आज के समय में मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस बात पर गौर कीजिएगा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते ना, वही लोग ज़्यादा सताव चिल्लाते हैं। कभी कभी कई जगहों पर सताव है भी नहीं, वाकई में
कई जगहों पे सताव है भी नहीं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती चिल्लाते हैं, और मैंने ऐसा अनुभव किया है। और जहाँ सताव है वहाँ के हाल भी आपको पता है, दिखता भी है। कई बार सताव अलग अलग कारण से है, पर क्या वाकई में मैं ये चिल्लाता रहूँ मरा मरा मरा, या ये कहूँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद? क्योंकि परमेश्वर के लोग तो जेल में भी, बंदी गृह में भी, जंजीरों से बंधे हुए भी अपने डर, अपने घावों के कारण करा नहीं रहे थे, लेकिन वो धन्यवाद दे रहे थे, प्रभु की गीत गा रहे थे। यहाँ पर एलिया भी भागा था डर के मारे। डर तो सबको लगता है भाई, क्यों नहीं लगेगा, मुझे भी लगता है डर, लेकिन डर के मारे भागा तो सही, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, जा और जाकर वो काम कर। यहाँ जो काम दिया गया बस वही करना है हर जगह। हाँ, एक जगह ये भी लिखा है, अगर कहीं कुछ तेरे साथ घटना घटती है, उस जगह को छोड़कर दूसरी और जगह चला जा। बट रेदर देन क्राइंग अबाउट दी वरीज, मैं ये मरा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में रोने से बेहतर है कि मैं कम से कम उस काम को करूँ जिसके लिए बुलाया गया हूँ। काम कीजिए रेदर देन क्राइंग अबाउट। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी में खुश होते हैं, कहाँ सताव हो रहा है, हो बस वो वीडियोस देख देख के। कई बार जो है आजकल चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ पर मैं पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वचन की बात करना चाहता हूँ। लेट्स प्रीच द क्राइस्ट ओनली, सिर्फ मसीह का प्रचार करें रेदर देन एनीथिंग एल्स। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रेरित करे। 19 पद में एलीशा का अभिषेक जो है वहाँ पर लिखा है, तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैं तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अभी एलीशा वॉज नॉट अ सिंपल मैन, राइट? ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। और उसकी ताकत तो देखिए, 12 बैलों की जोड़ी को ऐसा हल लगाकर मतलब वो जोत रहा था। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्या कहूँ मैं, करेजियस की 12 बैलों को संभालना। पता नहीं आपके बारे में, मैं गांव का व्यक्ति नहीं हूँ, पर हाँ मैंने बैल चलाए। बैल से खेत तो नहीं जोता है, लेकिन हाँ बैलों की देखभाल, गोबर उठाना, ये सब काम मैंने भी किया है, एक्सपीरियंस सब लिया है। बचपन से शहर में ही रहा हूँ, मेरा गांव ही शहर है। लोग कहते हैं हम गांव जा रहे हैं, मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं ये शहर मेरा जो है, इस शहर में कहीं दूर दूर तक खेत नहीं है, लेकिन बस मेरे लिए तो यही है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरा वचन हमारे लिए सामर्थ है। और प्रभु तेरी भलाई एलिया के साथ जैसी रही वैसे तेरे दासों के साथ रहे। और प्रभु हम चिंता ना करें और अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु तेरी मर्जी के अनुसार चलें। बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हर परिस्थिति में तेरी मर्जी को पूरा करें। सुनने वाला हर एक भाई बहन जो मेरे साथ है, इनके जीवन में कार्य कर, इन्हें फलवंत और बलवंत कर। आज एक नए उत्साह से, नई सामर्थ से इन्हें चला। आज इनके परिवार के लिए तेरी ओर से भलाई प्रकट हो। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। दिस वाज चैप्टर 19, फर्स्ट किंग, पहला अध्याय, पहला राजा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। लेट्स हैव मोर जॉय ऑफ लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।